और आज दिन में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जलील शरपुरी साहब, निशात डाहा साहब और अशरफ अंसारी साहब और उनके दीगर साथियों की जानिब से की गई और बड़े संगीन इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून की क़यादत खासतौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब पर बराह रास्त लगाए गए। और सबसे ज़्यादा संगीन इल्ज़ाम निशात डाहा साहब ने लगाए कि मियाँ नवाज शरीफ रॉ के एजेंट हैं और निशात डाहा साहब ये बात साबित भी कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि 2016, 17 और 18 में मियाँ नवाज शरीफ ने 1400 रुपये के दाम से गंदम खरीदी और 700 और 800 रुपये के दाम अफगानिस्तान को दी। ये क्यों अमल किया गया, इसका भी जवाब निशात डाहा साहब ने मांगा। क्या वाकई निशात इन तमाम इल्ज़ामात को साबित कर सकते हैं, यही जानने के लिए इस वक्त निशात डाहा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डाहा साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइए, आपको मुस्लिम लीग नून का ही रहनुमा कहा जाए, नाराज रहनुमा कहा जाए, मुनरिफ रहनुमा कहा जाए, आपका तारुफ कैसे कराएं सर, पहले ये बता दें। सर आप मेरा नाराज करा सकते हैं, नाराज। अच्छा, नाराज रहनुमा, ठीक है। तो निशात डाहा साहब, अब ये नाराज़गी कैसे ख़त्म हो सकती है और ये जो इल्ज़ामात आपकी जानिब से लगाए गए, खासतौर पर आपने मियाँ साहब को रॉ का एजेंट कहा है, क्या इसके पास आपके सबूत मौजूद हैं और कैसे साबित कर सकते हैं आप इस इल्ज़ाम को? नंबर 1, 8 से 13 का जो सेक्शन था, सीजन था, हम जब MP थे 8 थे, उज़मा बुखारी भी पीपल पार्टी में थी, मैं भी पीपल पार्टी में था। आपके वीडियो पे, चैनल पे, सब पे मौजूद है। इसने कहा था नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है और पता नहीं क्या कुछ कहा था। आज वो दूसरों को कहती है कि रॉ का एजेंट है। दूसरा, एक तो ये जवाब मिल गया कि इन्होंने खुद उज़मा ने कहा था। दूसरा ये है कि आप मुझे ये बताएं, क्या दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का दुश्मन जहाज़ पे चढ़े और मुल्तान एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ से हेलीकॉप्टर में चढ़े और मियाँ साहब के घर जाए और वहाँ खाना खाए, शादी का फंक्शन अटेंड करे और फिर वापस चला जाए? दुनिया में कभी ऐसा हुआ? या मुझे ये बता दें, कभी भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसके इंडिया के ख़िलाफ़ कभी बयान दिया है? कश्मीर के ख़िलाफ़ कभी कोई बयान दिया है? ये जो पकड़ा गया था उसके ख़िलाफ़ कभी ज़बान खोली है? कलभूषण के सारे सबूत हैं कि आखिर क्या वजह है। हाँ जी, कलभूषण को, इसके क्या वजह है कि इन्होंने कभी ज़बान नहीं खोली? और फिर कोई बात तो है ना, वो यही है कि ये उनके एजेंट है, इनकी फैक्ट्री में इंडियन लोग काम करते रहे। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या सबूत? आप जो बातें मैं कर रहा हूँ आप पूछ रहे हैं। दूसरा आपने सवाल किया गंदम का, उसका सबूत ये है कि डाहा साहब उस तरफ आते हैं, डाहा साहब जरा उसकी तरफ आते हैं। पहले जरा ये इसकी वजाहत हो जाए कि चूंकि माजी में उज़मा बुखारी साहब अभी कहा करती थी और ये जो अभी आपने 3-4 चीज़ें गिनवाई हैं, इसकी बुनियाद पर आप मियाँ साहब को रॉ का एजेंट कह रहे हैं, लेकिन इन सारी बातों को किसी फोरम पर सबूत के तौर पर तो नहीं पेश किया जा सकता डाहा साहब? अगर अदालत में ये बात कही जाए तो सबूत के तौर पर तो नहीं की जा सकती। इससे बड़ा क्या सबूत है कि आप सर, इससे बड़ा सर देखे, इससे बड़ा क्या सबूत है कि एक जहाज़ आके उतरा, उसमें हेलीकॉप्टर वहाँ था, उन्होंने वीज़े नहीं लगाए, वायलेशन ऑफ पाकिस्तान लॉ की और इनके घर चले गए। फिर दोबारा आए और फिर ये मरी में इन्होंने मुलाकात उनसे की। मतलब कि इससे ज़्यादा आप क्या सबूत चाहते हैं? या तो जो मैं बातें कर रहा हूँ ये क्या गलत है। फिर कभी इन्होंने इंडिया के खिलाफ ज़बान नहीं खोली, कलभूषण पकड़ा गया, कभी ज़बान नहीं खोली। मतलब कि सारे सबूत ये इस बात की दलील है कि इनमें दिल में पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया की और अपने तल्लुकात की और अपनी दोस्ती की थी, पाकिस्तान की नहीं थी। तो निशात साहब, इतने अरसे तक, इस बात में मैं कह रहा हूं कि ये कैसे क्या इतने सालों, इतने महीनों तक ये फिर आप इंतजार क्यों करते रहे इस बात को कौम के सामने लाने के लिए? पहले आपने क्यों नहीं की जब आप नाराज नहीं थे मुस्लिम लीग नून से? तो होता तो ऐसे ही है ना, जब बंदा नाराज होता तो फिर ही ऐसी बातें करता है ना। ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है। अभी मैं आपको ये हो गया इस वजह से कह रहा हूँ, कभी इंसान का ज़मीर किसी वक्त भी जाग पड़ता है। तो यानी जब तक आपकी नाराजगी नहीं थी उस वक्त, चाहे वो रॉ के एजेंट बकौल आपके थे, लेकिन आपके लिए काबिल कबूल थे। फजल रहमान के उन्होंने टिकट दी, नहीं काबिल कबूल नहीं थे। मैं उस वक्त भी इतराज करता था जब मैं इनके साथ था। मेरी जब पहली मुखालफत हुई, इन्होंने मौलाना फजल रहमान को जब प्रेसिडेंट का टिकट दिया तो मैं बैठा था, हमजा साहब स्टेज पे बैठे, उन्होंने कहा जी डाहा साहब को माइक दो। तो मैं खड़ा हो गया, मैं कहा सर क्या बात करूँ? उन्होंने कहा कुछ करो। मैं कहा फिर तुम नाराज़ हो जाते हो। आगे जवाब मिला, पहले कहते नाराज़ हुए। फिर मैं कही अगर सुबह 1 वोट कम निकले ना तो वो मेरा होगा, हमजा साहब, किसी और पे शक न करना, ज़्यादा हो ढूंढ लेना। फिर मैंने ये भी कहा यार हमारी पार्टी के बंदे मर गए कि देखो ना तुम किस तरह फजल रहमान के उठा कर ला रहे हो। तुम्हारे पास राणा इकबाल बैठा है, मलिक साहब बैठे हैं, जाफिर साहब हैं, अपना अजहर साहब हैं, वो क्या नाम है,
राजा साहब हैं, इतने सीनियर मोस्ट बंदे पड़े हैं, किसी को उठा के टिकट दे दो प्रेसिडेंट का। सही। ये जिन लोगों ने सारी जिंदगी आपके साथ गुजार दी, राजा जफर को क्या था, उसको क्यों नहीं टिकट दी गई? सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो अच्छे आपके पास वर्कर ये जो गंदुम आपने अफगानिस्तान को कम दामों में देने का इल्जाम लगाया, तो अब उसका क्या सबूत है आपके पास? सर ये इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। जिसका नाम निशात है वो झूठ नहीं बोलता। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ और आप सुबह जाके पता कर लें। 16 के दरमियान में इन्होंने शुरू की, 17 में की, 18 में की। 16 में इनके पास गंदम तकरीबन 3-4 साल का कोटा पड़ा था। ये सबूत ये है कि इन्होंने अफगानिस्तान में भेजी 750 पौने 800। मैं ये कहता हूँ कि ये वो बात है जो कागज़ों में मौजूद है। सुबह पूरे पंजाब से किसी TFC के कागज़ निकलवा रहे, भाई गंदम गई है तो गई है। अब हुआ क्या कि ये इन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया था वो ये था कि ट्रक काबल पहुँचेगा, वहाँ से LC आ जाएगी तो ये ट्रक निकल जाएगा। इनकी टोटल LC देख ले काबल से आई है, और काबल को इतनी गंदम की तो ज़रूरत नहीं थी। ये डॉक्यूमेंट्स पे बात मौजूद है जो मैं कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब इसका मकसद क्या था? अगर ये मेरी बात गलत हो, मुझे जो मर्जी सजा दो। सस्ती गंदम देने का मकसद क्या? पैसे कमाना था यार। आप इतने बोले तो नहीं है, करप्शन है और क्या है। जब इसको 1400 की खरीदी है तो उन्होंने क्यों 750 पौने 800 गंदम दी? मैं आपको कह रहा हूं कि सुबह सेक्रेटरी फूड को बुला लो और उनको कहो भाई 16, 17, 18 का रिकॉर्ड निकालो। अगर रिकॉर्ड ना निकले तो मैं सियासत ही छोड़ जाऊंगा। और अगर रिकॉर्ड निकला है, ये तो रिकॉर्ड नहीं छुप सकता। ये जो करप्शन करते हैं बड़े तरीके से करते हैं। अच्छा, मैंने शहबाज शरीफ को खुद कहा था, मियाँ साहब मेहरबानी करे ये काम न करे। ठीक है। और डॉक्टर साहब नहीं ऐसे है, गंदम ज्यादा हो गई, स्टॉक में ज्यादा हो गई। जब आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तो स्टॉक पड़ा था, उसके नहीं बाहर भेजा। डॉक्टर साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधे घंटे बाद ही अज़मा बुखारी साहिबा और अता तारड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी देखी होगी, और उसमें उन्होंने आपको धमकी दी है कि अब आइंदा मुस्लिम लीग नून का नाम इस तरह ना लिया जाए, इस तरह के इल्जाम नहीं लगाए जाएं, वरना फिर हमसे भी कोई खैर की उम्मीद ना रखें। तो अब इस फिर ये वार्निंग कह लें या खबरदार किया आपको, या धमकी, इसका जवाब क्या देंगे? बात है सर बात सुने। पहली चीज़ तो ये है कि धमकी मुझे पहले भी आ चुकी है। अच्छा, किसने दी? गवर्नमेंट ने स्क्वाड दी, मैंने नहीं ली। मुझे गवर्नमेंट ने 2 गनमैन देने, मैं लाहौर अकेला आया हूँ, मेरे पास कोई गनमैन नहीं। मैं जो रात कब्र में आनी है, मैं तो मुसलमान हूँ, मेरा ईमान हूँ। पहले तारड़ को इतने कहता हूँ। धमकी किसने दी थी आपको? कि तारड़ साहब मैं मेरी कार्ड है जी। किसने दी थी धमकी और क्या धमकी जी? जैसे अब तारड़ ने दी है। अच्छा, नहीं धमकी ये तो आप गवर्नमेंट से पूछे ना, जिसने मुझे कहा आपने अकेले नहीं निकलना, घर से बाहर शहर भी जाना तो स्क्वाड लेके जाए। अच्छा, मुझे तो उन्होंने नहीं बताया, मुझे क्यों दी स्क्वाड और गनमैन भी 24 घंटे साथ रखो, लेकिन मैं नहीं रखता। सही। मैं उनके बच्चे में क्यों मरूं, मैं अकेला तो मरूं, उन बेचारों का क्या कसूर है गनमैनों का। तो अब तारड़ साहब को मैं इतना कहता हूँ, तारड़ साहब मैं नंगा नहीं आ, मेरे पीछे मेरा खानदान है, तेरी बोटी बोटी कर देंगे, तुम हराम खाने वाले लोग हो। धमकी क्या? तू जहां कह मैं आता हूं, तू मुझे जुर्रत है तो खुद हाथ लगा के देख। तू चीज क्या? तुम तो इनके भिखारी हो। तू 5-5 लाख का सूट पहनता है, तेरे बाप के इतने मुरब्बे हैं, तू 5 लाख का सूट पहने, तू रहता कहाँ है? वो किसकी कोठी है? तू खाता यार, ये उनका खाता पीता तो ये कहेगा ना। तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। चले जहां कहे मैं, उन्होंने जो भी गुफ्तगू की थी बड़े तहजीब के दायरे में रहकर की थी, तो अल्फाज का इस्तेमाल जरा थोड़ा अगर सोच समझ के मुनासिब इस्तेमाल करें। मैं उसका जवाब कैसे दूं? तारड़ साहब ने अल्लाह का नाम है, मैंने माफ कर देना, मैं आइंदा नहीं करेगा, मुझे कुछ नहीं। वो मुझे थ्रेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तहजीब के दायरे, मैं उसकी थ्रेट को कबूल कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बताओ मैं कहां आऊं। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि मैं अकेला आऊंगा, जहां तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर आ जाता हूं। सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून के लोगों को वोट देंगे आप लोग, या फिर हुकूमती जमात के लोगों को सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, पहली बात तो ये, मरियम नवाज को मैं लीडर नहीं मानता। सही। मैं लीडर मानता हूँ शहबाज शरीफ। ठीक। शहबाज शरीफ मुझे कहेगा तो मैं लोग वोट दे दूंगा, नहीं तो घर सोता रहूंगा। लेकिन मुझे एक बात का जवाब, साहब वो तो जब वो जेल में, हमजा शहबाज साहब जेल में, तो वो कैसे आपसे राब्ता करेंगे? वो कर सकते हैं राब्ता जी। अच्छा, कोई बड़ी बात हम। अच्छा, ये शहबाज शरीफ जेल में क्यों है ये तो आप मुझे बताएं। इसको किसी ने बाद में सलासल किया, आप बताएं ना। मैं जरा आयकर साहब से जवाब चाहता हूँ। आमदन से ज़ायद 700 का केस उन पर चल रहा है। वो खुद अपनी जमानत और सारे उसने खुद अपनी जमानत कैंसिल कराई है। इस भतीजी से तंग आके वो जेल में गया। कमाल करते हैं।
उसको कोई किसी ने पकड़ा है, वो गया अदालत में, उसने कहा मैं अपनी ज़मानत वापस लेता हूँ, मुझे अंदर भेजो। मुझे अफसोस होता है, शहबाज शरीफ बहुत प्यारा भाई है, मैं ये तंज़िया नहीं कह रहा, मोदबाना अदब से कह रहा हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ, अगर आपको इतना भाई प्यारा है तो सियासत छोड़ के भाई की खिदमत करें। 22 करोड़ आवाम का क्या कसूर है, तुम एक भाई के लिए उसको पीस रहे हो? तो डार साहब आपकी बात से मतलब लिया जाए सामने आओ, निकलो। मियां नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि पार्टी की क़यादत मरियम नवाज करें, शहबाज शरीफ का उसमें कोई किरदार ना हो। एहतजाजन शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को खुद जेल में कैद किया हुआ है। नहीं जी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि मैं तो उस दिन रिजाइन कर दूंगा, अल्लाह ना करे मरियम नवाज लीडर बने। मुझे तो ये खतरा है किसी दिन फजल रहमान को कहे तू लीडर बन। ये दिख रहा, उस्मा को भी ओहदा मिल गया झूठ बोलने के लिए। वो दूसरी, अब जो ज़्यादा बोलता है ना, अब देखो वो बहुत शरीफ आदमी है बासी साहब, एक्स पर मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। अब उसको भी अंदाजा हो गया कि जितना बोलोगे तुम ओहदा में, अब उसने भी बोलना शुरू कर दिया। चलें, क्या बात यार मैं करूँ, ये क्या आप मुझसे अभी तो आप मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही आप असेंबली के मेंबर हैं। अब अगली बार इलेक्शन में इतनी तलखियों के बाद तो नून लीग का टिकट नहीं मिलने वाला आपको। पर हूँ, मुस्लिम लीग में हूँ। अगला इलेक्शन किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे फिर? अगले इलेक्शन में तो नून लीग आपको टिकट नहीं देगी। किस्मत की बात है, हो सकता है मैं आज़ाद लड़ूं। अच्छा, मैं पहले भी हमेशा, मैं तो पहली दफ़ा मैंने टिकटें ली है, वरना मैं तो आज़ाद ही लड़ता हूँ, हमेशा आज़ाद ही जीतता हूँ। और मेरे शहर के लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे वोट देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, उस्मान बुज़दार साहब की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कारकर्दगी पर आपको इत्मीनान है? आप और आपके जो हमख्याल लोग हैं, इन पर तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? कोई शिकायत आपकी तो नहीं है, एतराज़ात? मैं नहीं जी, मुझे सिर्फ इमरान खान पसंद है, उसकी कारकर्दगी से मैं बड़ा खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र है, मेरी उसके लिए दुआ है कि सारी उम्र ज़िंदा रहे और वो इस पाकिस्तान की खिदमत करता रहे। वो ऑनेस्ट आदमी है। अच्छा, जो मर्जी कोई बंदा झूठ बोलता रहे, लेकिन आज दिन तक इमरान खान बेईमान नहीं है और उसकी नीयत साफ है। मेरी दुआ है अल्लाह उसकी उस्मान बुज़दार साहब को आप कह रहे हैं कि बहुत दफ़ा इमरान खान को मिलाऊं, ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, शहबाज साहब से बेहतर काम कर रहे हैं, यानी माजी में शहबाज साहब ने बेहतर काम किया या बिल्कुल, आप उनकी नीयत देखें ना। और नहीं यार, मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ कि इमरान खान कर रहा है बेहतर काम, सब इमरान खान की टीम है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के साथ लोग जो है ना, वो अच्छे, उनको आपस के साथ रखने चाहिए। अच्छे ऑफिसर जो खुडे लैंड पड़े हैं ना, आज भी ब्यूरोक्रेसी नहीं काबू दे रही, उन अफसरों को बाहर निकालें। मिसाल के तौर पे मजहर फरूक है, वो है मेरे ख्याल है अब तो एडिशनल आईजी रैंक का बंदा है, उसको इन्होंने किसी स्कूल में लगाया हुआ है। कसम खुदा की वो नवाज शरीफ का कहना, शहबाज शरीफ का कहना नहीं मानता था, इतना ऑनेस्ट आदमी है। सही, उसको निकाले, इधर दे, हमारे उधर साउथ पंजाब में दे। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैंने उसकी वर्किंग देखी हुई है। तो डा साहब, आपकी बातचीत से कुछ ऐसा अच्छे अफसर पड़े हैं, इमरान खान को चाहिए। डा साहब, ऐसा लग रहा है कि अब सियासी मुस्तकबिल आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप फरमा रहे थे, आपका सियासी मुस्तकबिल पीटीआई के साथ लग रहा है अब। ये मैं ये नहीं कह सकता जी। अच्छा। मैं अभी ये नहीं कह सकता जी। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निशात डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग में हूँ अभी, आप मुस्लिम लीग में, निशात के नाराज़ रहनुमा है वो मुस्लिम लीग नून के, और कह रहे बड़े संगीन इल्ज़ामात उन्होंने लगाए कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद अपनी ज़मानत मनसूख कराई और वो जेल में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस वक्त पार्टी की बागडोर मरियम नवाज साहिबा के हाथ में मौजूद है। और आखिर में जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार से एक बार फिर हमारी अपील है कि 1.5 माह से ज़ायद का अरसा हमारे इस एहतजाज को गुजर चुका है। अब बराह करम मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें और चेयरमैन पैमरा सलीम बेग को उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए, चूँकि उनके यकतरफा फैसले इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। बोल जो कि हमेशा हक और सच की आवाज़ को उठाने की कोशिश करता है, वो उस आवाज़ को दबाने की मुसलसल काबिल मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।